सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9। क्लास 10th जो पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यूअस में चलता रहेगा। अब क्लास 9th की भी मैथमेटिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9th में हम पहला एक्सरसाइज लेके आए हैं नंबर सिस्टम का, एक्सरसाइज 1.1, और हम उसी लॉजिक से चलेंगे जिस तरह से हमने क्लास 10th में पढ़ाया है। हम आपको जो एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, जो एक्सरसाइज को हम अभी पार्टिकुलरली सॉल्व कर रहे होंगे, उसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होगी सिर्फ वही देंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी एक्सरसाइज में, मतलब इंट्रोडक्शन का कोई नया सा वीडियो नहीं बनाएंगे। यानी इसी एक्सरसाइज के अंदर जो जो चीजें आपको पढ़नी है, जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उन सारी चीजों को हम डिक्टेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सीधा सा जवाब, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बात खत्म। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उस सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर किसी को भी आप कहते हो काउंटिंग करने के लिए, तो कैसे काउंटिंग करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, यानी 0 से शुरू नहीं करता, वो 1 से शुरू करता है। दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर। इसका मतलब हुआ काउंटिंग स्टार्ट्स विद 0। अगर 0 से काउंटिंग को स्टार्ट कर दो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, यानी नेचुरल नंबर वो सारे नंबर हैं जो 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर लो। होल नंबर वो सारे नंबर हैं जो 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर लो। और इंटीजर, तीसरा टर्म आता है हमारे पास इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब होता है कि ऑल नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, उसमें से एक्सेप्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर को छोड़कर जो भी नंबर है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर जहां तक चले जाओ और पीछे की तरफ जहां तक आ जाओ, वो सारे नंबर हो जाते हैं इंटीजर। उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 ये इंटीजर नहीं है, जैसे 3.5 ये इंटीजर नहीं है, यानी फ्रैक्शन और डेसिमल वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अब कहता है कि पहला एग्जांपल है हमारा का एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर है? तो देखिए, तो होल नंबर में 0 है, क्या वो नेचुरल नंबर में 0 है? नहीं, यानी ये सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, फॉल्स। कहता है इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन क्या लिखोगे कि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। इसके अलावा सारे नंबर तो है, जितने भी होल नंबर के अंदर में वो सारे नेचुरल नंबर में है, लेकिन 0 तो नहीं है। और यहां पे लिखा है एवरी, जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में कहां एग्जिस्ट करते हैं? कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को पहले हमें समझना है। ये 3 पार्ट समझ में आ गया, इसको आप लिख लो। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है उसको बताते हैं। इसको इरेज कर दे या फिर यहीं पे बता देते हैं। देखो रेशनल नंबर सीधा सा, आप देखो आप क्लास 8th में तो हो नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन रेशनल नंबर, ठीक? तो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट लिख लेना है रेशनल नंबर का। पहले अगर डिफिनीशन चाहते हो आप तो डिफिनीशन लिख लो, फिर हम समझा देते हैं। रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equals to 0। ये एनसीईआरटी लिखती है। सीधा सा बात समझो आप कि रेशनल नंबर वो नंबर है, जैसे 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो वो रेशनल नंबर नहीं है। इसके अलावा सारे रेशनल नंबर। आपसे कोई पूछे क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। कोई दिक्कत? क्या आपको 4 रेशनल नंबर है? हाँ है, 4/1। क्या 3/5 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्या -5/17 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्या -2000/4
4897 रेशनल नंबर है? हाँ है। सिर्फ वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में जीरो हो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा सारे रेशनल नंबर होंगे। जीरो भी रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में जीरो हो चलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कोई बोलेगा कि ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल पॉसिबल है? 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल सेम है, तो जैसे 1/1 इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/1, और ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। -1/1 इसका रेसिप्रोकल क्या है? -1/1। नीचे लिखो ऊपर लिखो माइनस, बात तो एक ही होती है। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं 1 और -1 जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है, रेशनल नंबर है। और 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका 0/1 तो लिख सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि रेशनल नंबर कहता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर रेशनल नंबर है। कहता है क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? फॉल्स। क्यों भैया? क्योंकि इंटीजर जो है, अच्छा हाँ ट्रू, सॉरी ये ट्रू, क्योंकि देखो सारे इंटीजर, इसका उल्टा पूछता तो फॉल्स हो जाता। हाँ देखो दूसरा क्वेश्चन में सारे इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाओ -4, तो इसको लिख सकते हो ना -4/1। कहता फ्रैक्शन में होना चाहिए, कुछ नहीं है फ्रैक्शन में, नथिंग इज देयर इन डिनोमिनेटर, इट मींस 1 इज देयर, यानी -4/1। किसी को भी उठाओगे, 0 को उठाओगे तो 0/1 लिख लो सकते हो आप। इसका मतलब जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसका रीजन देने की जरूरत नहीं है, फॉल्स होता तब तो रीजन देता, क्यों फॉल्स है? ट्रू है, रीजन दे दिया कि 0/1, -4/1, 4/1, 2/1, ऑल आर इंटीजर एज वेल एज रेशनल नंबर। इसी को देखो ना, -4/1 को आप लिख सकते हो -4, तो ये इंटीजर हो गया, और ये -4/1 रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था। तो -4/1 और -4 एक ही चीज तो है, यानी जितने भी इंटीजर है वो सारे रेशनल नंबर है। अब कहता है सारे रेशनल नंबर इंटीजर है, देखो तो हमारे पास -2000/-4897 भी एक रेशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर में तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो नीचे में सिर्फ 1 हो सकता है तो चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसको रिड्यूस करोगे तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो ये फॉल्स। इसके लिए लिख दोगे कुछ भी, जैसे 3/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। बोलो यहां तक बात समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इसी क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज में इसका 4th क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो जो क्वेश्चन अभी जो थ्योरी बताया उसके रिगार्डिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, देखो ये दूसरा एग्जांपल है और एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहता है इज 0 इज अ रेशनल नंबर? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, जो थ्योरी पढ़ा उसके रिगार्डिंग। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? 0/1 वेयर p एंड q आर इंटीजर, 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर, 1 इज ऑल्सो अ इंटीजर, इंटीजर समझ गए। और सारे नंबर सिर्फ फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के, वेयर q इज नॉट 0, यस q जो है जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें कहता है राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यह मैंने बताया है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया। 3 and 4 ये नहीं बताया। ट्रू फॉल्स में आता है, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही बात है, नेचुरल नंबर क्या होता है अभी बताया हमने कि 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, यानी 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। यस, तो ये वाली पार्ट ट्रू हो गई। दूसरा में कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? सारे नंबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर जितना पीछे आ जाओ, इधर जितना आगे चले जाओ। क्या -4 जो है वो इंटीजर है? क्या -4 होल नंबर है? तो लिख दोगे -4 या -3 या -11 इज अ इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, यानी सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, यानी ये फॉल्स हो गए। लास्ट पूछता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है, 3/5 जो है ये भी रेशनल नंबर है, -4/1 जो है ये भी रेशनल नंबर है। क्या ये दोनों होल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 यही आता है, -4 तो आता नहीं है, 3/5 तो कहीं दिखता नहीं है, तो यानी ये भी फॉल्स हो गया। और रीजन भी हमने आपको बता दिया
ठीक है, यानी एवरी इरेशनल नंबर इज अ होल नंबर, गलत बात। लेकिन अगर यही पूछता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सही, 0/1 लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, सारे के सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन में होना चाहिए। फ्रैक्शन में तो बना लिया, डिनोमिनेटर में 1 डाल लिया। दूसरा कंडीशन है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 कहां है, न्यूमरेटर में 0 है, चलेगा। तो यानी ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया, और इसका जस्टिफिकेशन भी, रीजन भी हमने बता दिया। इसको इरेज करते हैं। अब शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.1 का, और 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, और एग्जांपल फर्स्ट हो गया। अब किसी रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे कहता है राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सबसे पहला काम है कि आप उसको फ्रैक्शन में बना लो। 1 and 2 है तो इसको लिख लो 1/1 and 2/1। क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है? हाँ है। तो अपने मन से जो मन है 10/10 एंड 2/1 इंटू 10/10। बस कंडीशन यही है कि यहां जो मल्टीप्लाई किया है सेम यहां भी मल्टीप्लाई करना है। निकालना था 5 तो 10/10 कर दिया। अगर 10 से ज्यादा निकालता तो 100/100 करते, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी होता है। तो ये क्या बन जाएगा 10/10 एंड 20/10। अब इसके बीच में लिख सकते हो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, जितना चाहिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल गया। दूसरा में कहता है 3 and 4, सेम क्वेश्चन है। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है। तो 3/1, 4/1, डिनोमिनेटर सेम है 10/10 एंड 4/1 मल्टीप्लाई, जो यहां मल्टीप्लाई किया है 10/10, ये क्या हो जाएगा 30/10 एंड 40/10। इसके बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये सारे के सारे रेशनल नंबर इसके बीच में हो गए। अब कहता है थर्ड क्वेश्चन में फाइंड, क्वेश्चन ये फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। पहला कंडीशन है, देखना है डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर है। तो 3/5 इंटू 10/10 एंड 4/5 इंटू 10/10। हम हर बार 10/10 करते हैं, जितना पूछता है उससे एक ज्यादा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें 6 पूछ रहा है तो 7/7 कर सकते हो। वो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा लंबा होगा इसलिए मैं 10/10 कर दिया। ये बन जाएगा 30/50 एंड 40/50। इसके बीच में 31/50, 41/50, 42/50, 43/50, 44/50, 45/50, 46/50, जितना चाहिए सारे रेशनल नंबर होगा। अब आप बार बार जो बोल रहे हो सर कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तो था ही नहीं हमारे एक्सरसाइज में, तो हम 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देते हैं। मान लेते हैं ये इरेज कर दे, आपके पास दे कि 5 रेशनल नंबर बताइए -1 एंड 0 के बीच में। दूसरा दे 2/3 एंड 4/3 के बीच में, सॉरी 4/5 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम था तब तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर ये आ गया तो पहले इसको -1/1 एंड 0/1 कर लो, रेशनल नंबर बना लो p/q के फॉर्म में। देखो डिनोमिनेटर सेम है, -1/1 इंटू 10/10 एंड 0/1 इंटू 10/10। -1 इंटू 1 बिकेम -10/10 एंड 0 इंटू 10 इज 0/10। इसके बीच में -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको अच्छे से? तो ये कंसेप्ट समझ गए। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करें, उसके लिए समझ लो। ये सब समझ गए हो आप इजी। पहला एक्सरसाइज बहुत इजी है, और जितना जरूरत था उतना ही कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, उससे ज्यादा नहीं किया। अब जैसे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो देखो 2/3 एंड 4/5, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 एंड 5 का एलसीएम 15 होगा। तो इस डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए 2/3 इंटू 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे जितना उतना ऊपर, एंड 4/5 में इस डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी 3। यहां हो गया 10/15 एंड 12/15। क्या इसके बीच में 5 लिख सकते हो? अगर लिख सकते तो 10/10 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। नहीं लिख सकते तो अब इसको 10/15 इंटू 10/10 एंड
12/15 इंटू 10/10, ये क्या बन गया 100/150 एंड 12/120/150, इसके बीच में लिख लो 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। मतलब इसका कंडीशन यही है कि पहले हमें डिनोमिनेटर अगर सेम है तो किसी भी जितना पूछ रहा है, जैसे 6 पूछ रहा है तो 7/7 कर दो, या 10/10 कर दो, या 100/100 कर दो, जितना पूछ रहा है उससे ज्यादा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, फिर जाके मल्टीप्लाई करना है, जितना उतना मल्टीप्लाई अपने मन से कर सकते हो। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर को जब आप सेम करोगे तो इतना गैप हो जाएगा कि उसी के बीच में आप लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर चाहते हो हर क्वेश्चन में करना तो करो, लेकिन एक ही कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी ये लॉजिक 10/10 10/10 करोगे। देखो यहां पर हमने डायरेक्ट 10/10 10/10 किया नहीं, पहले डिनोमिनेटर को सेम किया। तो ये आपका 9.1 कंप्लीट होता है, और पैरेलली हम 10th का भी लेके चलेंगे और 9th का भी लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपका 9th का भी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए। तो आज हमने नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 आपको पूरी बता दी। जहां तक मेरा अनुभव था उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन टच कर दिए। अब आएंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें से जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अच्छा लगता है तो अच्छे से अच्छे कमेंट करो, नहीं समझ में आता है तो पूछने वाला कमेंट करो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।